बाद इसका मतलब है कि सब कुछ फिर से खोलना और फिर से शुरू करना जैसा कि ऑन पैसिव पर था, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अभी बता सकता हूँ, अगर आप इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वह अगले महीने हो या मुझे नहीं पता, 20 दिन, 60 दिन, कभी भी हो सकता है, ठीक है? चलिए इस पे समय नहीं लगाते। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, तो हम फिर से शुरू करेंगे और वही काम करेंगे। मैं आपको यह भी बता रहा हूँ क क्या हम बंद हो गए हैं? क्या हम निर्णय लिया कि बस ये खत्म हो गया, ये एक मृत जानवर है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह सकता था, आप जानते हैं क्या, मैं ऑन पैसिव को दिवालिया घोषित कर दूँगा। ये खत्म हो गया और मैं किसी भी ज़िम्मेदारी से मुक्त हूँ। मैं आपको एक बेहतर जीवन में देखता हूँ, सही? मैं ऐसा कर सकता था। तो हम इसे बंद न करने का निर्णय ले रहे हैं। हम इसे बंद करने के लिए मजबूर नहीं हो रहे हैं। हम फिर से शुरू नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से अधिकांश लोग उम्मीद कर रहे हैं। हमने ये निर्णय नहीं लिया है क्योंकि हमारे पास कुछ बड़ा है, बहुत सरल। हमारे पास कुछ बड़ा है जो आपको पसंद आ सकता है। और आप मुझे कहेंगे, आप जानते हैं, भगवान का शुक्र है कि आपने यह नहीं किया या वही चक्र फिर से शुरू नहीं किया। ठीक है, क्या मैं आपको अपने साथ अगले चरण या अध्याय या जो भी हो उसमें ले जाने के लिए बाध्य हूँ? अगला, नहीं। मेरा क्या मुझे इसके बारे में आपको कोई स्पष्टीकरण देना है? नहीं। हम यहाँ ऑन पैसिव में हैं। ऑन पैसिव, आप जानते हैं, तकनीकी रूप से लॉन्च पर फट गया। भगवान का शुक्र है कि यह तब हुआ। क्या मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, सिलाई कर रहा हूँ? नहीं, आराम करें। मुझे उम्मीद है कि मैं उन बिंदुओं को छू रहा हूँ जो आप जानना चाहते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसे कि अधिक मैं कहूँगा विषय या चीजें। और मैंने अगले अध्याय के बारे में बात की है। ज्यादातर मैंने कहा कि यह क्या नहीं है, सही? मैंने कहा कि ये एमएलएम नहीं है और ये ये निष्क्रिय आय नहीं है। ये ऑन पैसिव 2.0 नहीं है। मैंने ये कहा और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रहें। अगला अध्याय एक निवेश नहीं है और इसके लिए कोई भुगतान नहीं कर रहा है। कोई भी इसके लिए हकदार नहीं है, चाहे वह अपडेट हो या निमंत्रण। अगले अध्याय में कोई प्रचार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी के पास, इसीलिए मैं आपको कहानी भी पहले नहीं बताने दूंगा। आप जानते हैं, मैं चुन रहा हूं कि इस बार कौन इसके साथ आगे बढ़ने के लिए योग्य होगा। क्या मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूं? मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं। सच में? ठीक है। मेरे पास कुछ और दोस्त हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में, मूल रूप से विपणक और मास्टर ऊ भर्ती करने वाले और भारी हिटर्स और यह सब। मैंने उन्हें अभी तक पहले पक्ष में आमंत्रित नहीं किया है। वे जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और वे मुझे उन्हें आमंत्रित करने के लिए कह रहे थे और मैंने मना कर दिया। मैं केवल तभी करूंगा जब मैं मूल्य के बारे में संतुष्ट होऊंगा। तो जिन लोगों को आप जानते हैं या अब तक आए हैं, ज्यादातर मैंने उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया या हमने इससे पहले या पहले कभी व्यापार नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उन्हें आमंत्रित किया है। जब उन्हें पता चला कि यह अशमुफारे हैं जो यह कर रहे हैं, तो वे बस दौड़ पड़े। तो मुझे क्यों लगता है कि अगली चीज बहुत बड़ी होने वाली है? क्योंकि अब मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूं, खुद को बाजार में लाने के लिए, अश के रूप में खुद को बढ़ावा देने
और बाजार में लाने के लिए नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मार्केटिंग करूंगा। मैं इसे साझा करने के लिए उत्सुक और उत्साहित हूं। अगले अध्याय के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आप संदेह में हैं, अगर आप अ, सुनिश्चित नहीं हैं कि आप यह करने जा रहे हैं, आप इसे करने में सक्षम हैं, ठीक है? कोई बाध्यता नहीं है। अगर हम आपको ऑन पैसिव में कुछ भी देना है, तो हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे, जब तक हम इसे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सही नहीं कर देते। तो क्या आप वादा करते हैं जैसे ठीक है, आप हमारे टीम में च्यू को शामिल करने जा रहे हैं? मुझे पहले वह पागल सवाल मिला था। मुझे धैर्य रखना होगा ताकि हम आप जानते हैं असम्मानजनक न हो जाऊं। अगर वह रास्ता जारी नहीं रहेगा, तो उस कदम को उठाने का क्या मतलब है? विपणन या अतिरिक्त अ, पदों का आवंटन करना जो हमारे पास हैं, आदि सही। 95 96 से अधिक लोग कमीशन नहीं रखते, सही। सभी सम्मान के साथ, यह आपका काम नहीं है कि आप उन 3-4 पे परसेंट के बारे में विषय उठाएं जो कमीशन के लिए योग्य होंगे। वे लोग निश्चित रूप से अंत में प्रसन्न होंगे। मैं काल्पनिक परिणाम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे पीछे हटने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं, फिर से कानूनी बात, लेकिन लूट, ओह, जो चोरी हमारे व्यक्तियों द्वारा हुई थी, ठीक है। दुबई में उस समय पूरा लक्ष्य 0.3 मिलियन था, जो कि सब कुछ नहीं है, उसका एक हिस्सा है। उह, राजस्व ओ कनेक्ट से आया। वे उसे हाईजैक करना चाहते थे। उन्होंने जो किया वह 2 के भीतर नहीं था। 52 मिलियन। उनकी गतिविधियों ने, ठीक है, या कार्यों ने इसे और जटिल बना दिया, ठीक है, और इसे फ्रीज कर दिया। उह, किसी बिंदु पर यह बाहर जाने के लिए आसन्न था। क्या मैं खुश हूं कि यह नहीं हुआ? भगवान का शुक्र है, ठीक है, यह नहीं गया, क्योंकि वे उस राशि को हाईजैक कर लेते और गायब हो जाते। वे सोचते हैं कि वे कर सकते थे, लेकिन लेकिन तथ्य यह है कि यह अटका हुआ है। अब एक संभावना है कि इसे सही तरीके से सुधारा जा सकता है। इसमें एसआईसी शामिल है, सरकारें शामिल हैं, जैसे जो भी हो, अटॉर्नी जनरल या अभियोजक। उ यूएई में केंद्रीय बैंक है, कुछ और हैं, और आप जानते हैं। तो ये उस चरण को पार कर चुका है, भुगतान प्रोसेसर के साथ, ठीक है। ये उससे आगे है, तो इसकी आवश्यकता है। अगर यह अंत में हमारे पक्ष में होता है, मैं बस ये कह रहा हूं, ठीक है, कौन जानता है। अच्छा, निश्चित रूप से आसान, लेकिन यह इस महीने या अगले महीने या यहां तक कि उसके बाद के महीने में नहीं होने वाला है। मैं आपके साथ बहुत स्पष्ट रहूंगा। काल्पनिक रूप से ये हम इसे करने में सफल नहीं होते, ठीक है। काल्पनिक रूप से मैं किसी भी तरह से उन अपराधियों को सेवा नहीं दे रहा हूं जिन्होंने हमारा पैसा और हमारी संपत्तियां चुराई हैं, ठीक है। या वे सोचते हैं कि वे इससे बच गए। अभी नहीं, ठीक है, यह खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले आप धरती पर नर्क का सामना करने वाले हैं, ठीक है, आपकी बाकी जिंदगी में कुछ बार। और जिस मिनट आप कुत्ते की तरह मरेंगे, ठीक है, आप जाहिर तौर पर नर्क में जाएंगे, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए। तो इसके कारण चाहे यह कैसे भी समाप्त हो, क्या आपको लगता है कि अशमुफारेह उस प्रकार का व्यक्ति है? व्यक्ति जो, मान लीजिए, उह बॉब टाकुसी या ब्रदर जॉन या यहाँ कोई भी, जीन या सिस्टर
कोई भी, ठीक है, किसी के पास $5 कमीशन है। क्या आपको लगता है कि मैं कभी भी आराम करूंगा? कभी भी अपनी जिंदगी में बिना सही तरीके से साफ किए? लेकिन सही बात यह है कि उन कमीशनों का भुगतान होना चाहिए और यह कि अपराधी उस फंड के साथ बच नहीं सकते। ये इतना सरल है और ये कोई 5 दिन की प्रक्रिया नहीं है। तो जब तक वह, मान लीजिए, हम उन फंडों और अन्य चीजों को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी सारी कोशिशें कर लेते हैं, है ना? फिर हम अन्य विकल्पों के बारे में बात करेंगे। लेकिन कोई गलती न करें, चाहे आप अगले अध्याय में जा रहे हों या आप जो भी हो, जो भी आप करें, या अगर कोई हमारे साथ नहीं भी है, हम इसे सही करने का तरीका ढूंढ लेंगे। मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है और भले ही मेरे पास ये हो, सिर्फ काल्पनिक रूप से। आज, ठीक है, उन कमीशनों का भुगतान करना सही नहीं है और अपराधियों को आपके पैसे और कर्मचारियों के पैसे, वेतन और सब कुछ के साथ बचने देना सही नहीं है। तो क्या आप समझते हैं? हमें पहले उस रास्ते पर जाना होगा, लेकिन यह एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है। हम मानते हैं कि न्याय हमेशा विजयी होगा, ठीक है? देखा? यही मैं कहना चाहता था। मुझे पता है कि यह थोड़ा ऊ उपदेशात्मक है और सब कुछ, लेकिन यह स्पष्ट हो कि जब हम पहले कदम पर जाते हैं, तो आपको उन सभी बिखरी हुई उलझनों को साफ करना होगा। फिर हम उस अध्याय की ओर बढ़ेंगे या हम बताएंगे कि पहला कदम क्या है। आपके पास वापस ह्यूस्टन या मिशिगन। बहुत अच्छा ऐश, बहुत बहुत धन्यवाद।